हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज टिप्स का स्वागत है। मैं से समन और आप देख रहे हो नॉलेज टिप्स। तो आज का जो वीडियो देख सकते हो ये है भारतीय संविधान। ओके, तो भारतीय संविधान के यहाँ पे आपको 31 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें है जो टॉपिक है ये है संविधान का विकास, मतलब संविधान का विकास किस किस तरीके से और किस किस एक्ट के तहत जो है किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को जो है लास्ट तक का देखिएगा। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल पर जो है बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। ओके, तो यहाँ पर है यहाँ पे 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में। ओके, तो 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है अंग्रेज वहाँ पे जो है जीत गए थे ये बक्सर के युद्ध में। ओके, और देन वहाँ से बंगाल के शासन पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अधिकार हो गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी। ओके, तो यहाँ पे 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इस प्रेसिडेंसी में जो है कुल कितने सदस्य होते थे। ओके, तो इस प्रेसिडेंसी में जो है एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी परिषद के 4 सदस्य उनके साथ जो है काम करते थे। ओके, नेक्स्ट है वे अपनी सत्ता का उपयोग किस प्रकार से करते थे। जो मतलब उनका प्रेसिडेंसी का जो सत्ता था तो वो किस रूप में काम करते थे, तो वो जो है एक संयुक्त रूप में जो है काम करते थे। ओके, नेक्स्ट है किस कंपनी का जो है शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है किस एक्ट पर स्थापित हो गया था। ओके, तो ये जो है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके बाद जो है संसदीय नियंत्रण जो है स्थापित हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। छह नंबर क्वेश्चन है बंगाल का जो है गवर्नर इन तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल किस एक्ट के बाद हो गया था। ओके, तो ये जो है 1773 में एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट में आपका काफी सारा जो है चीज जो है यहाँ पे चेंजेस हुआ है, तो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जो है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है हो गया था। ओके, नेक्स्ट है कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट भी जो है यही 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है ये स्थापित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे डायरेक्टर्स होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसके लिए था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामले जो उस समय होती थी उनके लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है था। ओके, नेक्स्ट है कौन से अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिए गए थे। ओके, तो ये जो 20 वर्ष के लिए कंपनी का बढ़ा दिया गया था ये था 1813 में आया था चार्टर एक्ट अधिनियम। ओके, तो ये जो है चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो है ये कंपनी का जो है अधिकार पत्र जो है 20 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो वही है 1813 ई चार्टर एक्ट के तहत जो है भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन जो है काफी आता है एग्जाम्स में। तो यही है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा। ओके, नेक्स्ट है 12 नंबर किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। ओके, तथा
इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो ये की गई थी वही 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब पहले ये कंपनी जो है शासन कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्राउन मतलब कि यहाँ पे राजा शासन करने लगे थे आकर। तो वो 1853 का बना था चार्टर एक्ट अधिनियम 1858। ओके, तो 1858 का जो है चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो है शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को मतलब ये भी सेम क्वेश्चन हो गया है, तो 1858 का ये भी है। ओके, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ओके, तो वही है 1858 का जो है ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत जो है ये मतलब कि हो गया था। ओके, नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार अधिनियम किस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ओके, फिर है, कौन सा अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो है मार्लो मिंटो सुधार जो है कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रांतीय विधान परिषद के आकार में जो है वृद्धि कर दी गई थी। तो ये 1919 ईस्वी का जो है भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत जो है विधान परिषद का जो है आकार में वृद्धि कर दिया गया था। ओके, तो उसके बाद है राज्य परिषद जो उस समय थी, तो उसकी संख्या कितनी थी। तो उसकी संख्या जो है उस समय 60 थी। ओके, फिर यहाँ राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य जो है निर्वाचित होते थे उस समय। तो टोटल 34 जो है वहाँ पे निर्वाचित होते थे। फिर राज्य परिषद का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता था। तो जितना भी होता है इंडिया का 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का जो उस समय भी होता था। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। तो केंद्र विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 होती थी। ओके, और इनका जो है कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता था। ठीक है, फिर इन सदनों में दोनों सदन जो है दोनों में एक सेम बात मतलब कॉमन बात क्या थी, मतलब अंतर क्या थी इसमें। तो इसमें यही था कि बजट स्वीकार करने का अधिकार जो है निचले सदन का होता था का। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार किस नियम के तहत किया गया था। मतलब कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार महिला जो है वोट देने का अधिकार कर दिया गया था। इसके पहले महिला जो वोट नहीं देती थी। ओके, और इसका क्वेश्चन है 1952 में जो है आम वोटिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारत का मिनी संविधान अधिनियम किसको कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुई थी उसको जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ब्रिटिश सांसद 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया था। तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ओके, नेक्स्ट है, यह अधिनियम कब जो है स्वीकृत कर दिया गया था। तो ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी टोटल। तो इसमें टोटल जो है आपके 20 धाराएं जो उस समय थी। चलिए, तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपका इधर आ गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो स्वतंत्रता होने के बाद भारत का संविधान जो है 1935 अधिनियम के अनुसार जो है चला गया था, जो कि अभी भी काफी आप जगह देख सकते होगे। कोई भी मतलब गवर्नमेंट के कागज में तो वहाँ संविधान संशोधन या 1935 एक्ट जो है लिखा जाता है। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत संविधान के झंडा समिति कौन थे।
तो JV कृपलानी जो है भारतीय सभा के झंडा समिति जो उस समय थे। ओके, तो ये आपके थे 31 क्वेश्चंस आपके भारतीय संविधान से। तो इसके आगे जो है आपको इसके आगे का मैं टॉपिक बता देता हूँ। तो इसके आगे जो है आपका संविधान सभा। ओके, मतलब संविधान सभा का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे आपको जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा संविधान सभा की जितने भी क्वेश्चंस है, मतलब संविधान सभा जितने भी क्वेश्चंस बनती है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जैसे कि संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, किसने इसकी प्रारूप समिति को किया था, ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ था और कौन कौन इसके अध्यक्ष मतलब थे, ठीक है। तो टोटल आपको इसके नेक्स्ट में संविधान सभा का टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो तक बाय बाय, थैंक यू।